वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सूरदास जी के पदों की व्याख्या के बारे में, ठीक है। और इसके पहले वाला जो पद है चरण कमल बंदो हरिराई, उसका मैंने व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य के लिए वीडियो बनाया था, जो कि कल मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए हम आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते, सूर सगुन पद गावे। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं। इसका हम पहले देखेंगे संदर्भ। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। यह पद उनके द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। और इसका जो प्रसंग है प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निराकार ब्रह्म की साधना को अत्यंत कठिन बताया है। इसी के साथ साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सरल बताते हुए उसी का समर्थन किया है, ठीक है। ये कृष्णाश्रयी प्रेम शाखा के जो थे, कृष्णाश्रयी शाखा के जो थे, ये कवि थे, भक्त कवि थे, ठीक है। इनको वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो आप बता सकते हैं कि हाँ वो चीज़ ऐसी है वैसी, लेकिन जब आपने देखी ही नहीं है तो उसका आकार या फिर उसका रूप नहीं बता सकते ना। उसी का ये बता रहे हैं निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अवर्णनीय है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति अगर कोई फल खा ले मीठा, तो वो कैसे बता सकेगा कि हाँ ये मीठा है या फिर खट्टा है या कैसा भी है। वो उसका स्वाद सिर्फ अपने मन में रख सकता है, वो आपको इशारों में बता सकता है, लेकिन बता नहीं सकता कि हाँ ये कैसा लग रहा है उसको। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर ले। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपने देखी है तो फिर आप उसे जान सकते, सिर्फ आप ही जान सकते। जो निराकार ब्रह्म है, जैसे कि आपने जो देखा है, जो आप बता नहीं सकते, जिसका आकार कैसा है, निराकार आप सिर्फ जान सकते वो कैसा है। कोई दूसरे को आप वर्णित नहीं कर सकते कि वो चीज़ कैसी है या फिर क्या है, ठीक है। फिर आगे है, उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर ले। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना पहचान है, और ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है ना। जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं तो फिर हमें उसके गुणों का ज्ञान नहीं है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। जब हम कुछ जानते ही नहीं तो उसके पीछे हम कहाँ भागते रहेंगे कि हाँ वो ऐसा है वो ऐसा, फिर तो हमें सब एक जैसे लगेंगे ना। तो फिर अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। अर्थात जो मैंने देखा नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैंने जो देखा है मैं उसको सगुण रूप में, मैं उसको रूप में, जैसे कि कृष्ण को वो अपना आराध्य मानते हैं तो कृष्ण बंसी लिए हैं, मोरपंख धारण के, तो वो उस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। उसकी लीलाओं का वर्णन अपने पदों में करते हैं, ठीक है। और जो काव्यगत सौंदर्य है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों की भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया गया है, ठीक है। प्रस्तुत पद में जो भाषा है वो ब्रज है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। रस शांत और भक्ति रस, गुण, प्रसाद, अलंकार, दृष्टांत हेतु और अनुप्रास, छंद, गेय पद है, ठीक है। होप्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।